आपकी आंख में कभी भी आंसू आए, वह आंसू पोंछने का जिसने काम किया वो माता पिता, वो आपके पीछे की बहुत बड़ी ताकत है। एक मां ने अपने बेटे को पत्र लिखा, बेटा बड़ी उम्मीद से तुझे बड़ा किया, मैं समझता हूं कि तुझे मुझे खुश करने के लिए गांव में से शहर में चला गया है, मगर बेटा 500 रुपया की रिक्वायरमेंट है, मैं मानती हूं कि तू निश्चित जल्दी भेज देगा। बेटे के हाथ में पत्र आया, रो पड़ा। कैसे बताऊं मां को 200 रुपये से ज्यादा मेरा तनख्वाह नहीं है, 500 रुपया क्या कर सकता हूं। बड़ी मुश्किल से उसने 150 रुपया खुद के पास था, वो 150 रुपया रखा जेब में और एक कागज लिख दिया, मां अनंत उपकार तेरे हैं मेरे पर, कभी तूने पैसे नहीं मंगवाया, पहली बार तूने 500 मंगाया, मगर मैं मजबूर हूं 150 भेजता हूं। आने वाले दिनों में मम्मी कुछ अच्छा होगा तो 350 भेज दूंगा। 150 रुपए के साथ कागज जेब में रखा और घर पे आया तो पता चला जेब काट दिया था किसी ने। मां के फोटो के सामने जाकर के तार तार रोने लगा। 1 महीने के बाद में शायद पैसा पाऊंगा, मां रात देख करके बैठेगी, खुद तो बेटा भेजेगा। 4 दिन गए और मां का पत्र आया, बेटा यकीन था, विश्वास था ते मुझे, मैंने तुझे जो संस्कार दिया उस संस्कार पर भरोसा था, तू 500 रुपया बेच के ही रहेगा। कल ही 500 मिला। दो बार बेटे का मां का पत्र पढ़ा, मेरे दिए हुए संस्कार को तूने बेटा गौरव दिया है। मैंने पूछा भी नहीं था कि तेरा तनख्वाह क्या है, तूने 500 रुपया इतना इमीडिएट भेज दिया। ये बेटा सोच रहा है हुआ कैसे, ये चमत्कार कैसे हुआ। जब घर पे आया पता चला मेरा 150 भी गया तो 500 आया कहां से। और दोपहर की पोस्ट में एक पत्र आया, अननोन हैंडराइटिंग थे। बड़ी कुतूहलता के साथ उसने पत्र खोला। पत्र खोलने के बाद तार तार रो पड़ा। पत्र वो जेब कतरा का था। और जेब कतरे ने पत्र में वो लिखा था कि भाई तेरी जेब काटने के बाद जो पाकिट मेरा, वो पाकिट खोलकर 150 रुपया मिला, मैं खुश था, मगर इनके साथ तेरा पत्र भी तूने जो मां पर लिखा था वो पढ़ा मैंने, और तेरी व्यथा, तेरी पीड़ा, तेरी मां के प्रति भक्ति सब कुछ तेरे पत्र में मैंने देखा। और तेरे 150 रुपया और 350 मेरी ओर से ऐड करके तेरी मां को भेज दिया है। मां आखिर मां होती है या तेरी होगा मेरी। मां न मरे बचपन में किसी की मां न मरे। मुनि जीवन में आया हूं, वो पास्ट कोई दिखता नहीं है, मगर 5 साल की उम्र में मैंने मेरी मां गंवाई है। कोई मां का प्रेम नहीं पाया, वो कोई पीड़ा नहीं है, मगर कभी कभी एक पीड़ा तो निश्चित होती है कि दीक्षा जीवन में अपने बेटे को प्रवचन करते हुए वो मां बैठी हुई देखा होता, मां का क्या आनंद होता, मेरा बेटा आज मुनि बन के बैठा है। वाइपिंग हैंड, जिस मां ने तुम्हारे आंसू पोंछे, उन मां बाप के आंसू गिराने का पाप जीवन में कभी मत करना। 10 पूर्वोत्तर उमा स्वाति महाराज ने मां को नंबर 1 दिया, बाप को नंबर 2 दिया और गुरु को नंबर 3 दिया। 1 2 3। नंबर 1 मां, नंबर 2 पिताजी, नंबर 3 गुरु, हम तीसरे नंबर पे। यहां बैठने वाले कई माता बहन और भाई हो सकते कि गुरुदेव मेरे जीवन में कभी हम गुरु के पास गए नहीं, आपका क्या उपकार।
आपने क्या मेरे जीवन को कोई बचाने का काम नहीं किया है, मैं एग्रीड विथ यू। मगर आप ये बोलेंगे मां बाप का उपकार नहीं है मेरे पर। आपकी स्कूल मां बाप के तीन उपकार, जन्म, जीवन और संस्कार। जन्म देने का काम मां बाप का, जीवन देने का काम मां बाप का और संस्कार देने का काम मां बाप का। ऐसी कुत्ती देखी है जो पिल्ले को जन्म देकर के छोड़ के निकल जाती है। मां ने जन्म देकर के छोड़ दी होती है, सुधीर भाई को पता है। वहां में देख के आया वो सेवाश्रम में, कई मां ऐसी क्रूरती की जिसने बेटे को जन्म देकर के कचरे में डाल दिया और वह आकर के बैठी है। आपके मां और बाप ने यह गलती नहीं की है, जन्म दिया और जीवन देने के बाद भी संस्कार दिए।